त्रयोदशः पाठः 13वां पाठ रामायणस्य कथा, रामायण की कथा। पुरा अयोध्यायां राजा दशरथ आसीत्। प्राचीन समय में अयोध्या में राजा दशरथ थे। तस्य चत्वारः पुत्रा आसन्। उनके 4 पुत्र थे। रामः लक्ष्मणः भरतः शत्रुघ्नः च। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम लक्ष्मणौ सदा सह तिष्ठतः। राम और लक्ष्मण हमेशा साथ रहते थे। विश्वामित्रः मुनिः तौ यज्ञस्य रक्षायै स्वाश्रमम् अनयत्। विश्वामित्र मुनि उन दोनों को यज्ञ की रक्षा के लिए अपने आश्रम में ले गए। तत्र रामः ताड़कां राक्षसीं हतवान्। वहाँ राम ने ताड़का राक्षसी को मारा। ततः राम लक्ष्मणौ विश्वामित्रेण सह जनकपुरीम् अगच्छताम्। उसके बाद राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जनकपुरी में गए। तत्र जनकस्य तनया सीता रामेण सह परिणीता अभवत्। वहाँ जनक की पुत्री, तनया मतलब पुत्री, सीता राम के साथ, सह के साथ हमेशा तृतीय भक्ति आती है, तो रामेण सह, तो वहाँ जनक की बेटी सीता राम के साथ विवाहिता हुई। अयोध्यायां कैकेयी षड्यंत्रेण रामः लक्ष्मणः सीता च वनम् अगच्छन्। अयोध्या में कैकेयी के षड्यंत्र से, तृतीय भक्ति है यहाँ, राम, लक्ष्मण और सीता वन में गए। भरतः राजा अभवत्। भरत राजा बन गए। वने रामः चित्रकूटे पंचवटी स्थले च अनेकानि वर्षाणि अतिष्ठत्। वन में राम चित्रकूट में पंचवटी स्थल पर अनेक वर्षों तक रहे। पंचवटी स्थले एव राक्षस राजः रावणः छलेन सीताम् अहरत्। पंचवटी स्थल पर ही राक्षस राज रावण ने छल से सीता को हरा। सीताम हृत्वा स लंकाम अगच्छत्। सीता को का हरण करके वह लंका ले गया। लंकायाम अशोक वने एव सीताम स स्थापितवान। लंका में, यहाँ सप्तमी भक्ति है, लंका में अशोक वन में ही उसने सीता को रखा। रामः सीता हरणेन अतीव व्याकुलः अभवत्। राम सीता के हरण से बहुत व्याकुल थे। लक्ष्मणेन सह स पंपा सरोवरस्य समीपे सुग्रीवेण मैत्रीं कृतवान्। लक्ष्मण के साथ उन्होंने पंपा सरोवर के समीप सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीवः वानर राजः आसीत्। सुग्रीव बंदरों का राजा था। वानराणां सहायतया रामः लंकां गत्वा युद्धे रावणं हतवान्। बंदरों की सहायता से राम लंका में जाकर युद्ध में रावण को हतवान, मारा। रावणं हत्वा सीतां नीत्वा राम लक्ष्मणौ अयोध्याम अगच्छताम। रावण को मारकर और सीता को लेकर राम और लक्ष्मण अयोध्या में गए। तत्र भरतः प्रसन्नः अभवत्। वहाँ भरत खुश हुआ। रामः राजा अभवत्। राम राजा बने। तस्य राज्ये प्रजा प्रसन्ना आसन्। उसके राज्य में प्रजा खुश थी। अधुना अपि जनाः राम राज्यं शोभनं राज्यं कथयन्ति। आज भी लोग राम राज्य सुंदर था, सुंदर राज्य या अच्छा राज्य कहते हैं। आज भी लोग राम राज्य को शोभनम राज्यम, अच्छा राज्य या सुंदर राज्य कहते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। क भाग देखते हैं। पूरा अयोध्यायाम राजा दशरथ आसीत्। प्राचीन समय में अयोध्या में राजा दशरथ थे। अत्र किम अव्यय पदम, यहाँ इस वाक्य में हमें बताना है अव्यय पद कौन सा है। तो यहाँ अव्यय पद होता है जिसका रूप नहीं बदलता कभी भी। तो यहाँ पूरा शब्द जो है ये अव्यय है, तो यहाँ लिखेंगे पूरा। ख भाग देखिए। विश्वामित्रः मुनिः तौ अनयत्। विश्वामित्र मुनि उन दोनों को ले गए। अत्र किम क्रियापदम, यहाँ क्रियापद क्या है। तो यहाँ अनयत, ले गए, ये क्रियापद है, ये लिखेंगे यहाँ। ग भाग भरतः राजा अभवत। भरत राजा हुए। अत्र किम कर्तृपदम, कर्ता पद, कर्ता कौन है, भरत है। भरत है जो है वो कर्तृपद है, यहाँ लिखेंगे। घ स सुग्रीवेण मैत्रीं कृतवान। उसने सुग्रीव के साथ मित्रता की। अत्र शत्रुताम पदस्य किम विलोम पदम प्रयुक्तम, यहाँ शत्रुताम पद का क्या विलोम पद प्रयुक्त हुआ है। तो शत्रुताम का जो विपरीत शब्द है वो मैत्रीं, तो यहाँ हम लिखेंगे मैत्रीं। ग पाठ जनाः राम राज्यम शोभनम राज्यम कथयन्ति। लोग राम राज्य को सुंदर राज्य कहते हैं। अत्र किम विशेषण पदम, यहाँ विशेषण पद हमें बताना है। तो ध्यान देंगे यहाँ शोभनम राज्यम, मैंने बताया था आपको पहले भी, विशेषण और विशेष्य में सेम विभक्ति होती है। तो
तो यहाँ हम पहचान सकते हैं इसको। राज्यम और राज्य का जो विशेषण है वो शोभनम। तो हमसे पूछा भी ये गया है कि विशेषण पद कौन सा है, तो शोभनम विशेषण पद है, तो शोभनम शब्द यहाँ लिखेंगे। उचितई क्रियापदई रिक्त स्थानानि पूरयत, उचित क्रियापदों से रिक्त स्थान भरना है। क भाग देखिए, रावण है सीताम डैश। यहाँ पर शब्द हमें दिए गए हैं अहरत, अहरन, अहर। तो ये लंग लकार के रूप हैं। तो इनमें से रावण के साथ, कर्ता के साथ क्रिया का मैच होना ज़रूरी है, कर्ता के अनुसार क्रिया होनी ज़रूरी है। तो यहाँ जो शब्द आएगा वो अहरत आएगा। लंग लकार के रूप कैसे शुरू होते हैं वो देखिए एक बार, अहरत, अहरताम, अहरन। तो यहाँ कर्ता जो है वह या कोई नाम, इस तरह के अगर जो कर्ता शब्द होते हैं तो प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप उसके साथ लगता है। ख भाग, वाल्मीकि ही रामायणम डैश। यहाँ फिर से वही चीज़ है, वह या उससे संबंधित शब्द हो या कोई नाम हो तो वो उसमें प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन वाली क्रियाएं उसके साथ लगेंगी। तो वाल्मीकि ही रामायणम अलिखत, ये आएगा शब्द बीच वाला। ग भाग देखते हैं, जनाह रामम डैश। जनाह रामम, यहाँ जनाह जो शब्द है वो बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन। तो जो क्रिया है वो भी प्रथमा बहुवचन से होगी, प्रथम पुरुष का ही बहुवचन रूप होगा। जनाह रामम पूजयंती, ये यहाँ पर शब्द आएगा। तौ पत्रम डैश, तौ उन दोनों ने पत्र। तो यहाँ देखते हैं क्या शब्द है हमारे पास, पठते है, पठती, पठंती। तो ये लट लकार के रूप हैं। लट लकार में तौ जो है वह से संबंधित करता है ये, तो वो पहली लाइन में प्रथम पुरुष के शब्दों के साथ आता है और प्रथम पुरुष की ही क्रिया लगेगी यहाँ। तो द्विवचन रूप हमें देखना है पहली लाइन में दूसरा शब्द। तो तौ पत्रम पठतः। ग आवाम अधुना डैश। आवाम का मीनिंग होता है हम दोनों। तो हम दोनों जो करता है ये तीसरी लाइन में आता है। ये उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन शब्द है ये उत्तम पुरुष का। तो क्रिया भी उत्तम पुरुष में द्विवचन वाला शब्द ही होगा। तो आप ध्यान करिए, इसमें ये लट लकार के रूप दिए हुए हैं, कहाँ उत्तम पुरुष में कौन से शब्द आते हैं इसको आप बोल के देख सकते हैं। लट लकार, चल धातु, चलती, चलता है, चलंती, चलसी, चलत है, चलत, चलामी, चलावह, चलामह। तो ये जो लास्ट में मैंने 3 शब्द बोले हैं, चलामी, चलावह, चलामह, हमें द्विवचन का शब्द चाहिए। तो द्विवचन में मैंने बोला है चलावह। आवाम अधुना चलावह, हम दोनों अब चलते हैं।